वही बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से गोनिका अरोड़ा जुड़ गई हैं और साथ ही राजीव सिंह हमारे साथ मुंबई से हैं। दोनों का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले गोनिका, आपसे ही बात करना चाह रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है, इसको लेकर क्या डिटेल्स हैं? देखिए, कोर्ट में दो याचिकाएं हैं मुख्य तौर पर जिस पर सुनवाई होनी है। सबसे मुख्य याचिका है जो कि एकनाथ शिंदे की तरफ से दायर की गई है, जिसमें 7 पार्टियां बनाई गई हैं, जिसमें सिक्योरिटी को लेकर, इसके अलावा एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर जो डिप्टी स्पीकर के डिसीजन को उसको चैलेंज किया गया है। इसके अलावा जो नो कॉन्फिडेंस मोशन उनकी जो एकनाथ शिंदे ग्रुप की तरफ से पास किया गया था उसको जो रद्द किया गया है, उसको लेकर चैलेंज किया गया है। इसके अलावा सिक्योरिटी को लेकर कहा गया है कि सभी जो विधायक हैं उनके घरों पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, इसके अलावा संजय राउत का जो कल का बयान था उसको लेकर भी पिटीशन को में कोर्ट में मेंशन किया गया है और ये कहा गया है कि इसीलिए उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। इसलिए केंद्र सरकार को, डीजीपी महाराष्ट्र को भी इस पूरे मामले में पार्टी बनाया गया है। इसके साथ साथ जो दूसरी याचिका है वो उन 15 विधायकों की तरफ से है जो 15 विधायक एकनाथ शिंदे ग्रुप के ही हैं और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में इस वक्त सियासी माहौल चल रहा है और पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, वो सारी चीजों का मेंशन किया गया है। क्योंकि 16 विधायक ऐसे हैं जिनको आज शाम तक डिप्टी स्पीकर को जवाब देना है। डिस्क्वालिफिकेशन का जो नोटिस उनको इशू किया गया है उसको लेकर याचिका में कहा गया कि 48 घंटे का वक्त उनको सिर्फ दिया गया, जबकि बाकायदा 7 दिन का वक्त उनको दिया जाना चाहिए। ये सारी चीजें वो कोर्ट में रखेंगे। इसके अलावा जो डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर नोटिस इनको इशू किया गया है उसको लेकर याचिका में एकनाथ शिंदे ग्रुप की तरफ से कहा गया है कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस है ये आर्टिकल 14 और 19 का उल्लंघन करता है। ऐसे में कोर्ट से अर्जेंट हियरिंग की मांग की गई थी। कल ही याचिका दायर की गई दोनों याचिकाओं पर अब कुछ देर में सुनवाई होगी क्योंकि मैटर नंबर 34 है। 10:30 बजे बेंच बैठेगी और क्योंकि ये वेकेशन बेंच है ऐसे में सिर्फ एक या दो बेंच ही वेकेशन के दौरान बैठती है, लेकिन कोर्ट ने इस पूरे मामले को अर्जेंसी के आधार पर लिस्ट किया है और क्योंकि ये मामला मैटर नंबर 34 है ऐसे में ये भी हो सकता है कि पहले ही 10:30 बजे आकर जो वकील है वो मेंशनिंग कर दे। उसके बाद हो सकता है कि कोर्ट इसे प्रायोरिटी पर पहले सुन ले या फिर जो लिस्ट के हिसाब से इस मैटर की जो बारी है वो लगभग 11:30 बजे के आसपास आ सकती है। और राजीव इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। गोनिका को आपने सुना। राजीव, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जिस तरह से सामना में संपादकीय सामने आया है और उसमें ये कहा गया है कि जो विधायक शिवसेना से अलग होकर शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं उन्होंने 50-50 करोड़ की रिश्वत ली है, तो ऐसे तमाम बड़े आरोप लगाए गए हैं शिवसेना की तरफ से संपादकीय जो सामने आया है उसके जरिए। बिल्कुल, देखिए, सामना के संपादकीय में जो बातें आज लिखी गई है उसमें स्पष्ट तौर पर बीजेपी की तरफ इशारा करके बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि 50-50 करोड़ रुपए में विधायक को खरीदे गए हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से इंडिया टीवी ने भी परसों इस खबर को पुष्टि की थी कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो इंदौर जाने वाले हैं और उसके बाद में इस तरह की भी जानकारी सामने आई कि वडोदरा में एक मीटिंग की गई एकनाथ शिंदे के साथ में और मीडिया में चल रही इन तमाम खबरों का हवाला देकर ये पूरी संपादकीय लिखी गई है कि आखिर में आधी रात को महाराष्ट्र के जो दो नेता है वो गुप्त बैठक क्यों करते हैं, किस बात की डील की गई है और इस डील के पीछे का मकसद क्या है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ इशारा है, बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है कि उनको लोभ देकर, लालच देकर 50-50 करोड़ रुपए में शिवसेना के इन बागी विधायकों को खरीदा जा रहा है। लेकिन शिवसेना चाहे जितने भी आरोप लगा ले, हकीकत यही है कि वो अपने विधायकों का कहीं ना कहीं अपने विधायकों को लेकर वो एकजुट नहीं रख पाई। इसके अलावा जो भी उनके काम थे, जो उनकी मांगे हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, उसको कहीं ना कहीं अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों को लेकर जिस तरह से तमाम विधायकों ने चिंता जाहिर की थी, जिस तरह से पार्टी की आइडियोलॉजी को लेकर चिंता जाहिर की थी, उसको लेकर संतुष्ट नहीं कर पाई और विधायक इस बात को लेकर शुरू से नाराज थे। उन्होंने अपने पत्र में भी इस बात को लिखा था कि जब वो मातोश्री आते थे, सीएम आवास जाते थे तो वहाँ उन्हें घंटों गेट के बाहर खड़ा किया जाता था और यही वजह है कि आज कहीं ना कहीं विधायक जो है नाराज होकर जब चले गए हैं तो अब बीजेपी पर इसका ठीकरा फोड़ा जा रहा है। तो है। ये अलग बात है कि राजीव जो आप बता रहे हैं वो नाराजगी जमीन पर भी होगी, तभी तो हम देख रहे हैं ना कि जिस तरह से एक कई बार होता है ना कि अगर शिवसेना का जिक्र होता था तो बाला साहब के नाम पर या फिर ठाकरे परिवार के नाम पे पूरा मुंबई क्या पूरा महाराष्ट्र का चक्का जाम हो जाता था। चक्का जाम तो कुछ हुआ नहीं, हाँ प्रदर्शन जरूर हो रहे हैं। लेकिन साथ ही बात बताइए कि एक मीटिंग और हुई है कल रात को फडणवीस की, उस मीटिंग में कौन कौन थे और साथ ही जो राव साहब दानवे ने जो एक बयान दिया कि बस 2 से 3 दिन उसके बाद हम विपक्ष पे नहीं बैठेंगे। देखिए, राव साहब दानवे का जो बयान है जो उन्होंने जालना में दिया था बहुत मायने रखता है इस बात को
का इशारा करता है कि निश्चित तौर पर आने वाले 2 से 3 दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति जो है एक नई करवट लेने वाली है, एक नई चीज़ यहाँ पर दिखाई देगी, एक नया इतिहास जरूर रचा जाएगा। क्योंकि महाराष्ट्र के इतिहास में इसके पहले इतने बड़े पैमाने पर विधायकों के तोड़फोड़ की जो बात है, जब शरद पवार ने अपनी राजनीति शुरू की थी, उस वक्त शरद पवार ही ऐसे थे जिन्होंने इस तरह से लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा विधायकों को तोड़ा था और उसके बाद में सबसे युवा सीएम बनने का खिताब उनके कह सकते हैं कि उनको मिला। लेकिन आज वही राजनीति के जो चाणक्य कहे जाते हैं महाराष्ट्र में, उनके सामने यही समस्या है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को भी सीएम उन्होंने ही बनवाया था और आज भी वही स्थिति है कि 3 दर्जन से ज़्यादा विधायक जो हैं, एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं बगावत करके अब महाराष्ट्र से लेकर गुवाहाटी पहुंच गए हैं और स्थिति एक बार फिर से लगभग जो 4 दशक पहले महाराष्ट्र में दोहराया गया था, एक बार फिर से वही स्थिति कमोबेश महाराष्ट्र में बनती जा रही है। और उसी का इशारा जो है राव साहब दानवे जालना के अपनी सभा में कर रहे थे कि अगले 2 से 3 दिनों में क्या कुछ हो सकता है। हालांकि बहुत कुछ निर्भर करेगा आज सुप्रीम कोर्ट में जब कोई आदेश आता है, क्योंकि जिस तरह से शिवसेना बहुत एग्रेसिवली इन विधायकों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी, ऐसे में कहीं ना कहीं इन विधायकों के सामने अब एक ही रास्ता था कि वो कोर्ट का सहारा ले, जिसे वो लगातार कह रहे थे, क्योंकि पार्टी तो उनकी बात मान नहीं रही थी। बीजेपी से भी जो सहमति की बात थी, बीजेपी अभी खुलकर फ्रंट में नहीं आई। आप देखिए महाराष्ट्र के किसी नेता ने अभी तक खुलकर कोई बयान नहीं दिया है। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल कह रहे हैं कि उनका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इशारों में बहुत सारी बातें जरूर कही जा रही हैं, बहुत सारे बयान जरूर सामने आ रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा खुलकर कुछ भी नहीं। अच्छा, एक बात और बताइए, जिस तरीके से शिवसेना के शक्ति प्रदर्शन की हम बात करें तो उसको लेकर किस तरह की तैयारी है और क्या ये शक्ति प्रदर्शन उसी बड़े लेवल पर बड़े रूप में होगा जैसे पहले देखने को मिलता था कमोबेश आजकल के हालातों के मद्देनजर? देखिए, आपको बता दूं कि 90 के दशक से शिवसेना जो है बहुत ज्यादा उग्र तरीके से विरोध प्रदर्शन जताती आई है। मुंबई की सड़कों पर नहीं बल्कि महाराष्ट्र में जिन जिन इलाकों में, खास तौर पर पश्चिमी महाराष्ट्र में जहां पर शिवसेना का बेस है, बहुत एग्रेसिवली प्रोटेस्ट करते हैं, तोड़ फोड़ मारपीट इस तरह की तस्वीरें हमेशा आती थी। लेकिन ये पहली बार ऐसा है कि इतने बड़े पैमाने पर शिवसेना में बगावत हुई है, लेकिन उस तरह का रोष, उस तरह का उग्र प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। 2-4 जगहों पर घटनाएं जरूर हुई, लेकिन अगर उसमें हम संख्या बल देखें तो संख्या बल जो है कहीं ना कहीं 10, 20, 50 कार्यकर्ता, 100 कार्यकर्ता, उससे ज्यादा नजर नहीं आए। आपको वो चीज भी याद होगी जब राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ी थी, उसके बाद लाखों की भीड़ मुंबई की सड़कों पर नजर आई थी। मुंबई, कल्याण, ठाणे, डोंबिवली, नई मुंबई, यहाँ पर लाखों की संख्या में शिवसेना के कार्यकर्ता हो या फिर राज समर्थक। इस वक्त जहां मैं बांद्रा में खड़ा हूं, आपको बता दूं कि यहाँ पर मातोश्री के बाहर लाखों की भीड़ थी और हालात ये थे कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े थे। बांद्रा कोर्ट से लेकर मातोश्री तक की स्थिति ऐसी थी कि चारों तरफ से पुलिस ने पूरा एरिया जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया था। लेकिन आज जब एकनाथ शिंदे जो है 40 से ज्यादा विधायक को तोड़कर पार्टी से बगावत करके बैठे हैं, तो 2-4 घटनाएं जरूर हुई मुंबई से लेकर नासिक, पूना तक, लेकिन ऐसा विरोध प्रदर्शन नजर नहीं आया। लेकिन आपको एक और ताजा जानकारी दे दूं कि आज जो है एकनाथ शिंदे अपने गढ़ में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। कोशिश यही है शिंदे ग्रुप की कि वहां पर लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी की जाए। ठाणे में 10 बजे से इस भीड़ को इकट्ठा करने की शुरुआत होगी। एक आनंद आश्रम है टेम्भी नाका पर ठाणे में, और वहां पर सोशल मीडिया के जरिए तमाम जो शिवसेना के पदाधिकारी हुआ करते थे, जो अब एकनाथ शिंदे के समर्थक हैं, उनकी तरफ से ये जो है यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी की गई है और कल से मीडिया में, सोशल मीडिया के जरिए लोगों को बुलाया जा रहा है। तो आज तस्वीरें ठाणे में बिल्कुल अलग हो सकती है देखने के लिए। हालांकि मुंबई में आपको बता दूं कि मुंबई और उसके आसपास के बेल्ट में आज बारिश का माहौल है, तो हो सकता है कि बारिश की वजह से भी कुछ तस्वीरें अलग हो। लेकिन इतनी हकीकत है कि आज ठाणे में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से देखने को मिलेगा। तो जहां तक शिवसेना के शक्ति प्रदर्शन की बात है, शिवसेना अब अपने कैडर को बचाने की तैयारी कर रहे हैं और इसीलिए छोटे छोटे पैमाने पर अपने पदाधिकारियों को अलग अलग इलाकों में जो लेकर मीटिंग कर रही है, जिसे मेलावा नाम दिया जा रहा है। और आज आदित्य ठाकरे जो है 3 जगहों पर ये मेलावा करने वाले हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, दोनों तरफ से कोशिश की जा रही है बताने की कि हम असली शिवसेना है। हालांकि अब देखना होगा क्योंकि मामला तो कोर्ट में पहुंचा हुआ है। कोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट आज का दिन है क्योंकि 10:30 बजे तक हो सकता है केस लिया जाए, उसके बाद तय हो जाए कि आखिरकार महाराष्ट्र में जो सियासी, जो ये पूरा का पूरा जो एक ड्रामा चल रहा है, महाभारत चल रहा है, उसमें आगे क्या सीन बनता है।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।